आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है कि क्या मांगना है। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर क्या करता है, छुड़ाता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सीक्रेट जो रहता है उस मनुष्य को भी नहीं मालूम है कि क्या कहना है, बस गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। गैर भाषा क्या होती है, अपनी उन्नति के लिए होती है। कौन सी उन्नति, हम मसीह में सो गए हैं, हम क्या हो गए, खो गए हैं, हम बीमारियों में हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना की उन्नति नहीं हो रही है, प्रार्थना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बाइबल पढ़ना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, अपनी उन्नति करोगे जब गैर भाषा में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जो हम क्या होंगे, आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ही जानता है क्या इसकी मनसा है। गैर भाषा जब आती है तो न्याय प्रकट होता है। जो बहुत दिनों से क्या होता है, आपके पास अन्याय होता जा रहा है, बहुत लोग के कोई ईमानदारी नाम की चीज नहीं है, न्याय है ही नहीं है। दुख जो दुख सहने वाला है दुख ही सहे चला जा रहा है, जो दबा चला जा रहा है, सहता जा रहा है, उसको सहना ही पड़ता जा रहा है, वो दबा ही चला जा रहा है। तो क्या होता है, जब गैर भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो न्याय प्रकट होता है, उन पर दंड आता है, उन दुष्टों पर उन पर न्याय आता है, परमेश्वर उनका न्याय करता है, वो आपके बीच से वो निकल जाते हैं। ये आत्मिक दुनिया है। गैर भाषा आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो, गाड़ी पे चलते उलते, नहाते, बाथरूम में, खाना बनाते, प्रार्थना करते समय जो अपने शब्दों में बोलते हो उससे पहले भी गैर भाषा बोल सकते हो। गैर भाषा से स्टार्ट करोगे, गैर भाषा से आप प्रार्थना करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल इंजन स्टार्ट हो जाती। जो जंग लगी होती है, जो सोई होती है, शरीर मोटी ताजी रहती है, जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो आपकी आत्मिक क्या इंजन जो होता है गर्म हो जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब इंजन उसका गर्म होता है तो तुरंत क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले गाड़ी कैसे मार उसको नीचे से दबा के उसको गर्म करके चालू कर दे, अब क्या होता है, बटन से दाबो ऑटोमेटिक। तो सेम चीज क्या है, स्पिरिचुअल इंजन गर्म हो जाती है। जो चीज हमें नहीं मालूम है क्या प्रार्थना करना, क्या हमारे लाइफ में कमी है, क्या घटी है, कहाँ दुष्ट काम कर रहा है, तो गैर भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर सडनली क्या करता है, अचानक आपकी अगुवाई करता है कि इस विषय के लिए उससे बात कर। जैसे एक व्यक्ति क्या था, रात को सो रहा था और अचानक उसकी आंख उठी, आंख खुली उसकी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसको नहीं मालूम कि क्या प्रार्थना करे। जब आपको मालूम है, सपने में आया कि अच्छा आपको दिक्कत है, आपको बुखार चढ़ने वाला है, तो सुबह देखते हो बुखार है तो जल्दी से उठते हो, हड़बड़ा के प्रार्थना करते हो, डांटते हो यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर हो जाए अपनी भाषा में, क्योंकि वो दिखा, सपने में दिखा। जब जो चीज अचानक आप उठ जाओगे, घबरा जाओगे, तो उसके लिए आप क्या करो, जो चीज पता ही नहीं कि घबरा इसलिए गए कि कहीं दुष्ट काम किया, बस आपको मालूम नहीं कहाँ किया गुप्त में, क्योंकि आपसे ज्यादा मजबूत है वो दुष्ट। तो एक व्यक्ति रात को, आधी रात को वो उठा, 2 बजे लगभग, घबरा के उठा, बैठ गया, उसको समझ में नहीं आया कि क्या प्रार्थना करे, इतना ज्यादा वो घबरा गया। घबराने के बाद वो क्या उसको समझ में नहीं क्या बोले, बहुत ज्यादा वो टेंशन में आ गया। तो फिर क्या किया, वो गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा। करते करते उसको थोड़ा शांति महसूस हुई तो वो फिर सो गया आधी रात को। कुछ दिनों के बाद, पहले के जमाने में, ये कोई दास बता रहे थे, टेस्टमनी एग्जाम्पल है, वही मैं बता रही हूँ। तो वो क्या किया, वो कुछ दिन, उस समय तो फोन नहीं होता था तो हाल खबर नहीं मिलती थी, तो वो एक बार अपने दोस्त के घर गया, अपने भाई के, तो उसको पता चला कि उसके भाई को आधी रात को अचानक हार्ट अटैक आया। उसको जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती किए गए और फिर क्या हुआ, आधी रात को पतन क्या होने लगा अचानक, और डॉक्टर ने कहा इसका हार्ट बीट बंद हो गया, जैसे दुख नहीं मशीन में दिखने लगता, पता ये खत्म हो चुका। फिर कहा पतन कैसे, अचानक पतन क्या हुआ, मैं खो गया एकदम से, मैं मर चुका था, मैं जानता हूँ मर चुका, सब लोग जान गए थे, डॉक्टर ने भी कोशिश की, पता नहीं फिर क्या अचानक सडनली क्या हुआ, पता नहीं क्या किसी ने छुआ मुझे अचानक और मेरे अंदर से सांस चलने लगी, फिर वो मशीनें चलने लगी। तो आधी रात को ऐसे हुआ, वो बताने लगा इस टाइम को ऐसे हुआ। तो उस व्यक्ति को जब खबर मिला तो वो मिलने गया था, तो कहा कब हुआ था, कहा ऐसे ही आधी रात को हुआ। तो कहा यही समय तो मैं प्रभु से, मैं भी अचानक बिस्तर पे सो रहा था, अचानक घबरा के उठ गया, मुझे नहीं मालूम क्यों इतनी टेंशन, पसीना, इतना चिंता
क्या हो गई, क्या हुआ, मगर मुझे नहीं मालूम क्या प्रार्थना करनी। तो वो क्या किया, गैर भाषा में प्रार्थना करके धीरे धीरे वो शांत हो गया, उसकी बॉडी शांत हो गई, घबराहट चला गया, तो वो सो गया। कहा सो गया तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो वो बताया इस डेट को, कहा तब तो मैंने प्रार्थना की थी। तो उसको लगा अच्छा प्रभु इसके लिए प्रार्थना करवा रहा था कि कोई व्यक्ति है जो मर चुका है, उसके लिए प्रार्थना। तो गैर, तो आप जो अचानक उठ जाते हो, हाँ सपने में कुछ, परमेश्वर अगुवाई करता है, अचानक घबराहट आ जाती, टेंशन इसीलिए आती है कि जाओ जल्दी से प्रार्थना करो कौन से भाई के लिए, वो कौन से भाई कहाँ मुसीबत में है, दिक्कत में है, वो परमेश्वर आपको छुड़ाता है। ये आपकी भाषा में भी होता है, गैर भाषा में भी होता है। गैर भाषा जब आती है न्याय प्रकट होता है, न्याय नहीं होता ना। आपके आसपास बेचारे जो सहते रहते, जो एकदम विश्वास में बने रहते हैं, खराई पे रहते हैं, सोचते हैं मैं बुराई से बचा रहूं, पाप ना करो, हाँ बेचारे वो दुख सहते रहते हैं, प्रभु का वचन लेके चलते रहते हैं। क्या होता है, उनका न्याय ही नहीं प्रकट होता। जब गैर भाषा आती है तो न्याय अचानक आ जाता है, जो उनका क्या कुछ भी चल रहा है न्याय। एक बार मैंने क्या किया, रात को मुझे गैर भाषा कैसे मिली, मैं 2 साल तक संघर्ष में पड़ी थी गैर भाषा के विषय में, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, सब एक ही गैर भाषा बोल रहे थे। तो मैं भी सिंपल से बोल रही थी, मगर मुझे विश्वास नहीं था इस गैर भाषा पे, क्योंकि पूरी कलेसिया एक गैर भाषा बोल रही है। सब सुने होंगे वो गैर भाषा, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, जबकि ये प्रभु की ओर से उतरता है। जब आप विश्वास करते हो उस गैर भाषा पे, उसके बारे में जान जाते हो, उसकी आपको प्यास होती है या परमेश्वर आपको प्यास देता है, तब वो चीज उतरती है। ये किसी के देने से नहीं होती, नकल करने से नहीं। जैसे मैं बोलेंगे रिवारा बारा बाओ बारा बारा इरी बीरी, हाँ पूरी वरांदा रिवा रिवा, तो अगर कोई व्यक्ति इसे सुने तो वो कॉपी करेगा। तो ये चीज नहीं है कि वो भी वही बोलने लगा, तीसरा भी बोलने लगा। ये कॉपी से नहीं होती, सबके पास अलग अलग गैर भाषा उतरती है। उसको विश्वास होता है, उसके मन में शांति आ जाती है कि गैर भाषा उसे मिल। जब मैं 2 साल इसी चीज में थी, क्योंकि वचन मालूम था, क्योंकि लोग भी थे, मैं उनको बोलती थी कि ये भाषा नहीं है जो तुम बोल रहे, सब सेम सेम है। कुछ मैं वचन भी फोन में सुनी थी तो और डाउट में थी कि नहीं कोई पागल समझेगा, तो बहुत डाउट थी, मगर वचन पे ये लिखा था कि ये विश्वास करने वाले था। तो मैं कही थी एक समय आएगा तो मुझे सब कुछ समझ आएगा। अगर मैं कहूंगी ये प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से, तो क्या पता कल कदर के आके जाके ये खुदा की ओर से हो, तो ये मैं तो दंड की भागी होंगी। मैं जो चीज खुदा की आशीष है उसको शैतान की आशीष बना रही हूँ। तो मैं ये चीजें बहुत कंफ्यूज थी, दुविधा में बहुत ज्यादा थी। 2 साल तक गुजर गया, फिर क्या हुआ, 2 साल गुजर गया। जब जो बोलता था मैं कहती ये सबको अलग अलग मिलता, सबसे बातें कहें, ये सारी कंफ्यूजन में थी। तो परमेश्वर के दास ने सपने में, कोई दास थे, वो सपने में आके वो मुझसे कहते गैर भाषा में बातें करो, प्रार्थना करो।